Question number 47. A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पे रिवर का विड्थ दिया है कितना 500 मीटर्स और फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन कितना 5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्विमर की जो स्पीड है वाटर के रिस्पेक्ट में वो कितनी हो सकती है 3 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था कि स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्टेटमेंट सेम है, समझाया था मैंने आप लोगों को क्लास में। ओके। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो ये थीटा एंगल पे स्विम करना स्टार्ट करता है। थीटा कहां से? विद द फ्लो। तो अपने को बताना है कि कितना समय इसे लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज द रिवर। ओके। ये रिवर है। मान लो रिवर का जो फ्लो डायरेक्शन है ना बच्चों, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब रिवर फ्लो कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। करेक्ट। व्हाट इज विड्थ ऑफ द रिवर 500 मीटर, या फिर आप लिख सकते हो 0.5 किलोमीटर। करेक्ट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर्स में लिखना है तो यू कैन राइट दिस इज 5 किलोमीटर। एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया, 500 मीटर्स। ओके। तो इसको डी लिख दो, दिस इज डिस्टेंस डी 500 मीटर या फिर 0.5 किलोमीटर। ओके। यहाँ पे लिख दो डी की वैल्यू कितनी है। डी इज इक्वल टू 500 मीटर। किलोमीटर में क्या लिखेंगे हम लोग? 0.5 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट, जो स्विमर स्विम कर रहा है, स्विमर की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, लेकिन याद रखना दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो दिस स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस एंगल इज थीटा। जनरल थीटा के लिए हमें सॉल्व करना है। ओके। तो इस 3 के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दिस इज 3, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 3, सो दिस इज 3 कॉस थीटा एंड दिस इज 3 साइन थीटा। करेक्ट। तो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, क्या ये स्विमर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या स्विमर की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर? तो जवाब है दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। दो कंपोनेंट है, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप। ओके। 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर? वेलोसिटी ऑफ रिवर क्वेश्चन में दे रखा है क्या? व्हाट इज फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर? यस, क्वेश्चन में दिया 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में, तो आई कैप लिखेंगे। सो दिस इज 5 आई कैप। ओके। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो आप देख रहे हो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर यदि मुझे ग्राउंड फ्रेम से निकालना है तो? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो दिस इज इक्वल टू 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप प्लस 5 आई कैप।
ओके, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 3 cos θ I कैप +3 sin θ j कैप। समझ में आ गया? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, देखो जो स्विमर है ना, वो यहां से कितने एंगल पे तैरना शुरू कर रहा है? लेट अस से कि द स्विमर स्विम्स एट एन एंगल थीटा, लेकिन ये जो एंगल थीटा है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एक्चुअली फ्लो के साथ ना ये स्विमर ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा, ये पाथ फॉलो करेगा स्विमर, क्योंकि ये तो तब फॉलो करता है जब रिवर रेस्ट पे होता है। रिवर के फ्लो की वजह से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय, क्या बच्चों बताओ, स्विमर। तो जब ये स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, करेक्ट? क्या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे? दिस विल बी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको लिख लो डेल्टा वाई और इसको लिख लो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो हमें नहीं पता, हमें डेल्टा वाई पता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने। ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सो अभी कैलकुलेट किया था, दिस इज 5 + 3 cos θ आई कैप प्लस 3 sin θ जे कैप। अगर जो आप वाई एक्सिस में ध्यान से देखो, अगर जो वाई एक्सिस में देखा जाए तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डेल्टा वाई, दैट इज 0.5 किलोमीटर, करेक्ट? व्हाट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 3 sin θ। तो डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो व्हाट विल बी टाइम? देयरफॉर टाइम विल बी displacement upon velocity. So this is 0.5 kilometer upon 3 sin थीटा किलोमीटर पर आर है, करेक्ट? दिस इज किलोमीटर पर आर। तो ये जो आंसर है ना, मैंने जानबूझ के ऐसे यूनिट लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आंसर जो है ये आ जाएगा आर्स में। सो दिस इज 0.5/3 साइन थीटा, ये आंसर किस में आ गया, दिस इज इन आर। मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी द मिनट्स, करेक्ट? तो कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 5 × 6/3, तो दिस इज 10/sin θ मिनट्स। तो ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज पार्ट ए। हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में बी पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो ऑलरेडी हमने ये क्लास में कवर किया है, नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हो। ये तो हमने जनरल टाइम टी निकाल लिया, 10/sin θ। ओके, तो टाइम विल बी मिनिमम, टाइम टी विल बी मिनिमम when sin θ is maximum, correct? Sin θ is
मैक्सिमम। कितना होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू? 1। देयरफॉर साइन थीटा इज 1। अच्छा, साइन थीटा 1 मतलब आप रिवाइज भी कर सकते हो, जो हमने थियरी में पढ़ा था। थियरी में मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना है तो स्विम कैसे करना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ओके, थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, यहाँ से थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्रीज। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम विल बी साइन थीटा 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी 10 मिनट्स। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Consider the situation of previous problem. The man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. देखो, क्वेश्चन को समझो। ये जो मैन है या फिर स्विमर है, क्या चाहता है? ये चाहता है डायरेक्टली यहां से यहां, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। ओके, लेकिन क्या ये यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है। ये इस एंड पे डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंच पाएगा। ये मैंने थियरी में भी कवर किया है। ओके, यहाँ पे जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है ऐसे बताओ? दिस इज 3, और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 5। तो जब भी आप इसका कंपोनेंट लोगे ना, ओके, तो 3 कॉस थीटा कभी भी 5 को बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये थीटा ले लिया है। ओके, ये तो मान लो ये जो स्विमर है ये थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है। क्वेश्चन में जो थीटा दिया था वो अलग है, यहाँ पे थीटा अलग है। तो कभी भी 3 cos थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा फिर क्या हो जाएगा? 5/3 ना। कॉस थीटा 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? cos theta cannot be more than 1, therefore 3 cos theta can never be equal to 5, can never be equal to 5। इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। पहले तो हमें ये समझना था, इज नॉट पॉसिबल। जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब जरूर ये यहां तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये जरूर कहीं यहां जाएगा। पिछला ही क्वेश्चन में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। सो इफ ही रीचेस द अदर शोर समवेयर एल्स, मान लो ये कहीं यहां पहुंच जाए, तो ही हैज टू वॉक डाउन दिस पॉइंट। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे वॉक करना पड़ेगा। यहां मान लो पहुंच गया ये, और यहां से इसको वॉक करना पड़ेगा। तो कितना वॉक करना पड़ेगा बच्चों बताओ? ड्रिफ्ट के इक्वल। तो बोला फाइंड मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट डिस्टेंस? जितना ये ड्रिफ्ट होगा उतना ही वॉक करना पड़ेगा। यस, तो वॉकिंग डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट डिस्टेंस करेक्ट। वॉकिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बच्चों? ड्रिफ्ट डिस्टेंस के। टू मिनिमाइज द वॉकिंग डिस्टेंस वी हैव टू
minimize drift distance. Okay, so we have to find minimum drift distance. आप ये चाहो तो लिख लेना कि वॉकिंग डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल मिनिमाइज ड्रिफ्ट डिस्टेंस. सो वी हैव टू मिनिमाइज समझ में आ रहा है बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्ट डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे. करेक्ट. अब इस ड्रिफ्ट डिस्टेंस को कैसे मिनिमाइज करोगे, तो वी सॉल्व फॉर जनरल. हम लोग पहले डेल्टा एक्स निकालेंगे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. अच्छा, ये थीटा मत अज्यूम करना, ये तो मैंने समझाने के लिए थीटा लिया. ओरिजिनली आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो या पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो. देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने सब कुछ समझाया था आपको. ओके, कि ये लेटस से कि ये फ्लो के साथ थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है. स्विमर स्विम्स एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो. तो देखो यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स भी दिखाया है. ओके, तो चलो यहाँ पे आते हैं. ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस अज्यूम स्विमर swims at an angle theta with flow and find drift distance. Find drift. Find drift distance delta x. Correct. तो सब कुछ वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने. ये रिवर है, रिवर का विड्थ कितना है, डी के इक्वल. ओके, ये 3 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में. हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 3 के कंपोनेंट लेंगे, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. ओके, 3 sin थीटा j कैप. करेक्ट. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसा होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. करेक्ट. इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स. कैसे लिखेंगे ये भी सिखाया मैंने. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर. वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, ये तो हमें पता है. ओके बच्चों, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन. वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज 3 sin थीटा. तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज डी बाई 3 sin थीटा. ये भी कैलकुलेट किया था. अब एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 5 + 3 cos थीटा. ओके, टाइम कितना है बच्चों यहाँ पे, d/3 sin थीटा. डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, वही कैलकुलेट करना है. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टी. ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा एक्स. यही ड्रिफ्ट डिस्टेंस है. ओके, इसी को हमें मिनिमाइज करना है. तो 5 + 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा. करेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे,
टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्चुअली इसको इसी फॉर्म में आप छोड़ दो। एक तो अप्रोच ये है कि हम लोग इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें और क्या करें, क्वोशंट रूल लगा दें। एक ये अप्रोच हो सकता है। दूसरा, इसको मैं लिख दूं किसके फॉर्म में, 5/3 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दूं। ओके, तो आप कोई भी अप्रोच ले सकते हो जैसा आपको सही लगे। ओके, तो मैं एक सिंपल अप्रोच आपके लिए लेता हूं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5/3 साइन थीटा रेज टू पावर -1। ओके, या फिर इसको कॉसेक ही लिख लें, अगर जो ऐसे ही करना है तो आप लिख लो। एंड दिस इज कॉट थीटा। सो दिस इज ड्रिफ्ट। ये निकल गया ड्रिफ्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हम लोगों ने। ओके ओके, डी मिस कर दिया ना हम लोगों ने, डी से भी तो मल्टीप्लाई होगा, मैंने सिर्फ 3 साइन थीटा लिखा। दिस इज मल्टीप्लाइड बाई डी, तो यहाँ पे डी से लिख लो, दिस इज डी कॉट थीटा। ओके, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि सबसे सिंपल कौन सा डेरिवेटिव होगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, डी ऑफ डेल्टा एक्स बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट। चलो अब इसको डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देयर फॉर डी बाई डेल्टा एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 5d/3 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ओके, प्लस डी, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करके हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देयरफॉर दिस इंप्लाइज -5d/3, डी से डी कैंसिल हो जाएगा क्या, यस, -5d/3 कॉट थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -d कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक डी से एक डी कैंसिल होगा, कॉसेक थीटा से ये पावर कैंसिल होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ -5/3 कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोगों को सॉल्व करना है। दिस इज -5/3, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा।
दिस इम्प्लाइज, इसको 3 लिख लें क्या, -5 cos थीटा बाई 3 sin थीटा। बस इसे हमें सॉल्व करना है। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, -3/3 sin थीटा, सॉरी -3/3, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा -5 cos थीटा -3/3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। पहले तो आप इस नेगेटिव को चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल हो गया, 5 cos थीटा इज 3 आ गया, या फिर -3/5, सॉरी 5 cos थीटा प्लस 3। अब मैं बस ऐसे ही स्टेप्स लिख रहा हूँ, देखने को तो समझ में ही आ गया कि थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, ओके। तो देखो 3 sin थीटा तो राइट साइड में जाके हो जाएगा 0, तो 5 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा विल बी -3/5। इसका मतलब ये जो एंगल है ना बच्चों, ये चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लास में भी किया था हम लोगों ने। जीरो ड्रिफ्ट के लिए इसको कैसे स्विम करना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट के लिए ऐसे एंगल पे स्विम करना चाहिए, दिस विल बी वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा इज ग्रेटर देन क्या, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, तो जो स्विमर होगा ना वो ऐसे स्विम करेगा, एंड दिस विल बी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां से आप चाहो तो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये सिखा रखा है कि थीटा कैसे फाइंड करना है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहां से साइन थीटा निकाल लो। कॉस थीटा पता है, तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 सो दिस इज 1 -3/5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 16/25। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 या फिर -4/5। लेकिन हम लोग नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल थीटा आपको दिख रहा है, दिस विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा विल बी क्या, पॉजिटिव। देयरफॉर यहां से अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा इज 3/5 कॉस थीटा इज, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अब आप क्या करो, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ गया, ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकाला था ना, कहाँ गया ड्रिफ्ट, 5d/3 cos 5 + 3 cos थीटा बाई 3 sin थीटा इंटू डी। देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू 5 + 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा इंटू डी। अब चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 5 + 3 इंटू -3/5 अपॉन 3 इंटू 4/5 इंटू डिस्टेंस डी। डी याद रखिएगा 0.5 किलोमीटर है ये, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, दिस इज 25 - 9/5। ये तो मैंने न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 3 × 4/5 मल्टीप्लाइड बाई डी। 5 और 5 कैंसिल हो गए, 16/12, 16/3 into 4 by d, okay, so this will be 4/3d, तो इसको आप लिख सकते हो 4d/3। सो दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट, आप ड्रिफ्ट डी की वैल्यू भी रख दो, तो डी इज 4, डी इज 0.5, तो 4 × 0.5/3 किलोमीटर, दिस इज
तो ये है बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट। अच्छा, इतना ड्रिफ्ट हुआ तो इतना ही डिस्टेंस इसको चल के आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इज 2/3 किलोमीटर, करेक्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना है, 2/3 किलोमीटर। देयरफॉर मैन हैज टू वॉक 2/3 किलोमीटर्स। ओके, उसी पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे नहीं, जिस पॉइंट से वो चला था डायरेक्टली उसके अपोजिट पे पहुंचना है, तो उसको इतना वॉक करके आना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। ओके,